दोस्तों, बड़ी खबर मौलाना तौकीर रज़ा खान को लेकर के आ रही है। आप तमाम लोग उनसे परिचित होंगे। पिछले दिनों लगातार वो चर्चे में रहे। चर्चे में रहने की वजह ये थी कि उन्होंने सरेंडर करने के लिए पुलिस के सामने जो है तमाम अपने लोगों के साथ वो सरेंडर करने के लिए निकले थे। उस दरमियान उन्हें डिटेन कर लिया गया था। सरेंडर करने की वजह मौलाना तौकीर रज़ा ने बताई थी कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। तौकीर रज़ा का कहना था कि इस देश में मुसलमानों के साथ जुल्म व सितम हो रहा है। बगैर न्यायालय के फैसले के बुलडोज़र कार्रवाई के नाम पर मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं। उन्हें बेघर किया जा रहा है। मुसलमानों के साथ लगातार जुल्म व सितम हो रहा है और उन्होंने सीधे-सीधे ये बात बताई थी कि ये हम हैं जिन्होंने हमारे नौजवानों को रोक रखा है। लेकिन जिस तरह से जुल्म व सितम मुसलमानों पर हो रहा है, यकीनन इस देश में अगर आपसी सौहार्द अभी तक बना हुआ है तो इसके लिए मुसलमान ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने ये तक कहा था कि मुसलमान के जो नौजवान हैं वो अब पूरी तरीके से परेशान हाल हो चुके हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने ही उन्हें सँभाल रखा हुआ है। अगर हम लोग उन्हें ना सँभालें तो देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। इस तरह की बात मौलाना तौकीर रज़ा ने कही थी। आप तमाम लोग जानते हैं कि इस वजह से उन्होंने जो है वो आप आपने देखा था कि किस तरह से वो डिटेन हुए। उन्हें जो है पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था इस वजह से, क्योंकि वो अरेस्टिंग करवाने के लिए जा रहे थे, यानी कि अपने लोगों के साथ जेल भरो आंदोलन की बात कर रहे थे। इस बीच उन्हें डिटेन किया गया। डिटेन करने के बाद फिर उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन उस मामले के कुछ ही दिनों के बाद एक और मामला सामने आया था। मामला ये सामने आया था कि किस तरह से मौलाना तौकीर रज़ा खान के ऊपर जो है एक बरेली में हुए, आज से लगभग समझ लीजिए कि 30 साल पुराने मामले में जो है उन्हें ज़िम्मेदार ठहराया गया है। उनके बारे में कहा गया है कि उन्होंने दंगा फैलाने का काम किया था, दंगा फ़साद करने की कोशिश की थी। अब इस मामले में उन्हें जो है सरेंडर करने के लिए उन्हें जो है उनके ऊपर वारंट जारी कर दिया गया अदालत के द्वारा। और इस दरमियान आज ये खबर सामने आ रही है कि मौलाना तौकीर रज़ा जो हैं उन्हें उन्हें जो है हार्ट का प्रॉब्लम हो गया है, हार्ट अटैक हुआ है और इस वजह से वो अस्पताल में एडमिट हो गए हैं। 27 तारीख को यानी कि 27 मार्च को उन्हें अदालत में जो है वो पेशी देनी थी, उन्हें सरेंडर करना था, लेकिन उससे पहले उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई है। ये तस्वीर आप अस्पताल के अंदर की देख रहे हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से मौलाना तौकीर रज़ा जो हैं वो एडमिट हैं और उनकी हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। आपको इस पूरे प्रकरण पर जो खबर सामने आ रही है वो हम आपको बता दें। हमने आपको कहा था कि 34 साल पुराना मामला था, वो 14 साल पुराना मामला था। ग़ालिबन हमने 34 कह दिया था, वो गलती से। कोर्ट में सरेंडर से पहले बरेली दंगा मामले के आरोपी मौलाना तौकीर रज़ा की तबीयत बिगड़ गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2010 के बरेली दंगा मामले में आरोपी मौलाना तौकीर रज़ा खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था और गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यानी कि अदालत ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट न्यायालय ने जो है वो उनके ऊपर जो वारंट था उसे निरस्त करने से मना कर दिया है, यानी कि उन्हें गिरफ्तारी देनी ही होगी। उन्हें 27 मार्च को बरेली कोर्ट में सरेंडर करना है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की बरेली कोर्ट में सरेंडर से पहले 2010 के बरेली दंगा मामले में आरोपी मौलाना तौकीर रज़ा की तबीयत बिगड़ गई है। सीने में दर्द होने के बाद मौलाना तौकीर रज़ा को पहले बरेली के खुशलोक हॉस्पिटल फिर दिल्ली रेफर किया गया है। उन्हें 27 मार्च को कोर्ट में सरेंडर करना है। तौकीर रज़ा के खिलाफ 2 गैर जमानती वारंट जो है वो जारी हो चुके हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2010 के बरेली दंगा मामले में आरोपी मौलाना तौकीर रज़ा खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, यानी कि हाई कोर्ट से इन्हें राहत नहीं मिली है। बरेली दंगे के इन्हें मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। तौकीर रज़ा को बरेली में 2010 में हुए दंगे का मास्टरमाइंड माना जाता है, यानी कि अभी आपने देखा था पिछले दिनों कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया था। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन ने इन्हें उस वक्त क्लीन चिट दे दिया था। बरेली में दंगा के दौरान 27 दिनों तक कर्फ्यू लगा था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 27 मार्च को तौकीर रज़ा कोर्ट में सरेंडर कर पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जिस तरह से उनकी तबीयत अलील है, जिस तरह से उनकी तबीयत खराब है, ऐसे में ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली उन्हें। इन्होंने अदालत के समक्ष जो है 27 मार्च को या इससे पहले पेश होने का निर्देश दिया है और निचली अदालत को कानून के मुताबिक जमानत अर्जी पर निर्णय करने का निर्देश दिया गया है। न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा ने कहा कि तब तक खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट का क्रियान्वयन नहीं किया जाएगा जिससे याचिकाकर्ता को निचली अदालत के समक्ष पेश होने का अवसर मिल सके। उच्च न्यायालय ने बरेली की निचली अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा 2010 बरेली दंगा मामले में जुड़े एक आदेश में की गई कुछ टिप्पणियों को हटा दिया, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की थी। उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिए अपने आदेश में कहा, मैंने उस आदेश पर गौर किया जिसमें निचली अदालत ने कुछ गैर
वंचित विचार व्यक्त किए हैं, जिसमें राजनीतिक दृष्टिकोण और व्यक्तिगत विचार है। अब आप अंदाजा लगाइए कि इससे पहले यानी कि हाईकोर्ट के जज साहब ने जो निचले जो जज थे, जिनका नाम गालिबन रवि है, जो जज साहब हैं, ये वही जज साहब हैं जिन्होंने अभी ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो है वो पूजा अर्चना करने के लिए इन्होंने इजाज़त दी थी, और यही जज साहब का ट्रांसफ़र हुआ निचली अदालत के तौर पर। उन्होंने ये कहा था कि अगर आपको धार्मिक गुरु ही बनना है तो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने इतना अच्छा काम किया। मतलब अब सोचिए, एक जज जो है एक व्यक्तिगत खास व्यक्ति की तारीफ कर रहा था, उस तारीफ के जो लाइन्स थे उसे जो अपर अदालत जो है, यानी कि ऊपर की अदालत, उच्च न्यायालय जो हुई, हाई कोर्ट जो है, उसने उस बयान को हटा दिया। उस लिस्टिंग में से उस जो बयान दिया गया था उसको काटते हुए उन्होंने ये बात कही कि इससे ये समझ में आता है कि ये राजनीतिक दृष्टिकोण और व्यक्तिगत विचार है। अब सोच लीजिए, जज साहब खुद कह रहे हैं कि एक जज साहब जो हैं उनके अंदर राजनीतिक दृष्टिकोण और व्यक्तिगत विचार है, तो सोच लीजिए कि ये जज साहब के जो फैसले होते होंगे वो भी इस दृष्टिकोण और इस दृष्टिकोण में से जो है होते होंगे। हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता। अभी कुछ दिन पहले आपको मालूम होगा कि बंगाल में एक जज साहब थे, गांगुली नाम था उनका। वो जज साहब रिजाइन दिया और रिजाइन देते ही अगले दिन भाजपा ज्वाइन कर ली। अब सोचिए उनके दिमाग में कब से भाजपाई वाली सोच रही होगी। कितने फैसलों में शायद हो सकता है कि इस तरह के मामलात भी सामने आ गए होंगे। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये पूरी की पूरी खबर है दोस्तों मौलाना तौकीर रज़ा खान को लेकर के। अब देखना ये है कि उनकी तबीयत को लेकर के क्या कुछ खबर आती है और क्या वो 27 तारीख को सरेंडर करते हैं या नहीं करते हैं। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से मौलाना तौकीर रज़ा खान को एक बहुत पुराने केस, यानी कि 14 साल पुराने केस में अब अचानक से उन्हें जो है पेश होने के लिए कहा गया है। अचानक से उनके ऊपर पूरे का पूरा आरोप लगा दिया गया है, उन्हें मास्टरमाइंड बता दिया गया है। अब तो ये वक्त बताएगा कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ सुनवाई होती है और क्या कुछ फैसले आते हैं। अब तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।